हेलो गाइस, एज यू नो कि हमने जो है वो एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम सारे इंडिकेटर्स को कवर कर रहे हैं एंड उनके थ्रू जो भी स्ट्रेटजीज बन गए उन सबको भी हम कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से आज की वीडियो में मैं जो है वो खुद आया हूँ, बल्कि आपको एक न्यू जो है वो एंड बेस्ट इंडिकेटर दिखाने जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्कैल्पिंग में। इस टाइप की स्ट्रेटजी मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, मगर मुझे पता है कि वो आपको याद नहीं होगी, इस वजह से मैं जो है वो एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे पहले इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप सर्च करोगे एम एक्रोस, ठीक है। एम एक्रोस देखिए मेरा फेवरेट लगा पड़ा है। आप भी जो भी हम इंडिकेटर आपको बता रहे हैं या आप जो खुद यूज़ करते हो ज़्यादातर, आप उन्हें फेवरेट कर लें, ठीक है, आप उन्हें फेवरेट करके रख लें। इससे आपको ईजी हो जाएगा उस इंडिकेटर को ओपन करना, एंड वो अगर आपके माइंड से अगर कोई इंडिकेटर उतर भी जाता है तो वो भी आपके सामने इधर पड़ा रहेगा, ठीक है, जो आप यूज़ करते हो। अब देखिए यहाँ पर मेरा फेवरेट लगा है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, आप कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस शो होगा, ठीक है। दो आपको मूविंग एवरेजेस जो है वो लगी हुई मिलेंगी, ठीक है। मूविंग एवरेज है क्या? मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट को पहले तो पीछे से रीड करता है एंड उसके बाद जो अपकमिंग मूव्स हैं उनको जो है उनके बारे में हमें बताता है, ठीक है। किस तरीके से देखें, अगर हम यहाँ से अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊँ, ठीक है, यहाँ अगर आप इस पर डबल क्लिक करके फिर भी आप इसकी सेटिंग में जाओगे तो देखें, जिस इसमें इनपुट में जा रहा हूँ, मैंने दो एम ए लगी हुई हैं, ठीक है। एम ए मीन्स मूविंग एवरेज, ओके, शार्ट मूविंग एवरेज एंड लॉन्ग मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर जो शॉर्ट मूविंग एवरेज उसकी वैल्यू 9 है, लॉन्ग मूविंग एवरेज उसकी वैल्यू 21 है। अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अब जब हम इसकी इसकी वैल्यू हमने 9 रखी तो मीन्स जो शार्ट मूविंग एवरेज है वो कौन सी है जी? ये जो ऑरेंज वाली है, ठीक है। ये जो शार्ट मूविंग एवरेज है, अब ये जो मूविंग एवरेज है ये क्या करेगी कि अपने पीछे की जो 9 कैंडल्स बन गई हैं उनको रीड करेगी, ठीक है, उनका वॉल्यूम चेक करेगी, ये जो वॉल्यूम है एंड जो भी सारी टेक्निकल्स हैं उन सबको देखेगी, उसके बाद जो है वो आगे की मूवमेंट हमें देगी, उसके मीन्स उसके मुताबिक आगे मूव करेगी। इसी तरीके से ये इसकी हमने 21 वैल्यू रखी हुई है लॉन्ग जो है मूविंग एवरेज की, तो ये क्या करेगी 21 जो पीछे की कैंडल्स हैं उनको रीड करके उसके आगे जो है वो हमें मूवमेंट बताएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है वो मूविंग एवरेज वर्क करता है इंडिकेटर। अब आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता चल गया, स्टडी को समझते हैं। स्टाइल में आओ, उसके बाद आप इसके कलर पे क्लिक करोगे तो आप इसे यहाँ से थिक कर सकते हो, आप इसे मोटा कर लें जैसे आपको ये दिखने में ईजी हो जाए, ठीक है। एंड ये तो जो है वो बना हुआ है थिक। आप इसे क्रॉस रख सकते हो एंड दूसरा कुछ भी रख सकते हो, मीन्स इस तरीके से सर्कल्स भी रख सकते हो यहाँ पर, जैसे वो आपको सर्कल्स बने जो है वो नज़र आए, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस भी रख सकते हो, लाइन भी रख सकते हो, हिस्टोग्राम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बल्कि आप सर्कल्स रखेंगे वो आपको ईजी हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जहाँ पर भी देखें सर्किल बना है वहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दी है, फिर वो अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में। हमें पता कैसे चलेगी कि वहाँ पर जैसे सर्किल बना है तो अप डायरेक्शन मूवमेंट आ रही है डाउन डायरेक्शन में? ये हम देखेंगे जो हमारी 9 वाली जो मूविंग एवरेज है उसको, जो 9 वैल्यू वाली, ठीक है, वो कौन सी है? वो ऑरेंज वाली, ठीक है। अब देखें, जब भी ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस ओवर करे, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ठीक है, क्रॉस अबो करे या फिर जो है वो क्रॉस बिलो करे, तो उसके मुताबिक हम ट्रेड लेंगे। अगर क्रॉस सबो करती है, ऊपर जाती है, उससे ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है, तो मीन्स मार्केट ऊपर जाएगी, और नीचे जब क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे आएगी। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको टेक्निकल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है वो लाजमी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप टेक्निकल्स को सीखो, हमेशा स्ट्रेटजी पे फुली डिपेंड ना करो आप, ठीक है। अगर कहीं पर सपोर्ट बन रही है और क्रॉस ओवर भले ही यहाँ से नीचे करे, मगर अगर वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बन रही है तो वहाँ से, या फिर सपोर्ट बन रही है तो वहाँ से नीचे तो मार्केट नहीं जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें इधर, तो इधर जो है वो एक टाइप की सपोर्ट बन रही है, ठीक है। सपोर्ट क्यों बने कि एक, अगर हम यहाँ पर इधर लाइन ड्रॉ करें तो वो यहाँ पर जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर उसने वर्क करी है, एंड यहाँ पर उसने एक सपोर्ट की तरीके से यहाँ पर वर्क करने के पूरे पूरे चांसेस थे उसके। तो यहाँ से भले ही इस जो ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन नीचे क्रॉस ओवर किया, मगर इस सपोर्ट की वजह से ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जा सकी एंड उसके बाद ऊपर मूवमेंट उसने वापस दे दी। तो उस वजह से टेक्निकल्स को सीखना बहुत ज़्यादा लाजमी है, उसके बाद ही आपके इंडिकेटर्स अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। मगर ये जो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, मैं खुद पर्सनली से यूज़ करता हूँ। जब भी इस ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन क्रॉस ओवर करे वहाँ पर एक डॉट बनेगा, फिर आपको कंफर्म कंफर्म सिग्नल मिल जाएगा कि हमें जो है वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। मगर आप टेक्निकल्स का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, सपोर्ट का, डिमांड सप्लाई का, लिक्विडिटी का, और भी जो सारी चीज़ें मैंने आपको सीखी उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, उसके बाद ट्रेड लोगे आप, ठीक है। एंड वॉल्यूम को भी देखना है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तभी जो है वो हम कंफर्म करेंगे, वॉल्यूम अगर कम है तो मार्केट नीचे गिरेगी, फिर हम जो है वो उसी तरीके से जो है वो अपनी ट्रेड्स लेंगे। देखिए यहाँ से ऊपर मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, ऊपर गई, एंड इस तरह से नीचे क्रॉस ओवर कर मार्केट नीचे, ऊपर क्रॉस ओवर कर मार्केट ऊपर नीचे। इसी तरीके से जिस भी तरफ, अब यहाँ पर देखें इसने ऊपर क्रॉस ओवर किया तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, ठीक है। इसी तरीके से आगे जब ये ऊपर और भी ऊपर जलती जाएगी तो इसी तरीके से और भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी और मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। मगर हमें देखना है, हमें टेक्निकल्स का भी ध्यान रखना है। देखें अगर हम इधर देखें तो इधर इधर जो एक टाइप की जो है वो रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर ना जाए और नीचे चली जाए। तो इस तरीके से हमें जो है वो टेक्निकल्स का भी ध्यान रखना है, एंड फिर उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि अब हमारी 90% जो है वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। हमें टेक्निकल्स का भी ध्यान रखना लाजमी है। अब अगर हम इसे किसी और चार्ट पे जाकर देखें, मैं BTC USDT का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, अब मैं इससे जो है वो और भी छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको पता चले। मैं हम वो है 4 आवर के चार्ट पे देख रहे थे, बल्कि अब यहाँ से देखें, मैं पीछे चल के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, जब भी मार्केट ने एक जो है क्रॉस ओवर दिया है तो उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दी है। अगर डाउन क्रॉस ओवर किया है तो मार्केट नीचे आई है, अप ऊपर नीचे, इसी से ऊपर जो है ये मीन्स एक आपको बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको बनी बनाई मिलेगी। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा इस वाली वीडियो में। यहाँ तक कि हम जो है वो रहने देते हैं, एंड जो है वो आप BTC का चार्ट देख सकते हैं। मार्केट जो है वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, एक रेंज में ही चल रही है, जो यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक की इसकी रेंज बनी हुई है। मैं अगर 4 आवर का चार्ट ओपन करूँ एंड आपको दिखा दूँ तो इस रेंज में अभी जो है वो मार्केट टेक चढ़ रही है साइडवेज रेंज में। देखें क्या होता है। अगर ETF की जो न्यूज़ घूम रही हैं तो उसके मुताबिक देखें तो क्या होता है, फिर जो है हमें आगे चल के पता चलेगा। कंफर्म हो कि ETF अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, 10 तक वेट करेंगे। अगर होता है, अदरवाइज़ जो है वो डेट को आगे कर देंगे। देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा हमें आगे इंशाल्लाह सून। एंड आई होप सो आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, एंड इंशाल्लाह न्यू स्टडी के साथ मिलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।